अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हाल ही में मिस्र से एक कदीम कब्रिस्तान दरियाफ्त हुआ है, जहां से निकलने वाले सोने के ताज और दीगर अशिया को देखकर माहिरीन आसार कदीमा भी चकरा गए हैं। ये कब्रिस्तान कितना पुराना है और इससे मिलने वाली अशिया किस फ़िरौन से ताल्लुक़ रखती हैं, आज हम आपको मिस्र से दरियाफ्त होने वाली नाकाबिले यकीन अशिया और अहराम मिस्र से मुतालिक दिलचस्प मालूमात फराहम करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हमारी आज की इस वीडियो की जानिब। मिस्र का नाम आते ही जहन में फ़िरौन और इसके तामीर करदा अहरामों का तस्वुर उभरता है, क्योंकि मिस्र अपने आप में एक पुरअसरार कशिश रखता है। यहाँ मौजूद कदीम शहर, पुरशिकवा इमारत और अहराम इंसान को दंग कर देते हैं, जबकि आज का जदीद तरीन साइंसी इंसान भी इस ज़मीन की पुरअसरारियत को समझने के लिए नित नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। साइंसदान और मुहक्किकीन गुज़श्ता कई सालों से इस खोज में लगे हुए हैं कि आखिर अहराम मिस्र को कैसे तामीर किया गया होगा। इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इंतहाई ताकतवर टेक्नोलॉजी दरकार होती है, मगर आज से हज़ारों साल कबल अहरामों को किस तरह से तामीर किया गया, ये सवाल वाकई इंसान को हैरान कर देता है। कई सालों की मुसलसल कोशिश से साइंसदान इस गुत्थी को किसी हद तक सुलझाने में कामयाब हो चुके हैं और उन्होंने जान लिया है कि आखिर अहराम मिस्र किस तरह से तामीर किए गए हैं। माहिर आसार कदीमा और इंजीनियर जेलन दाश की एक हालिया तहकीक ने हैरानकुन इंकिशाफात किए हैं। उन्होंने अपनी एक तहकीक में वजाहत की है कि खोफू अहराम के बनाने वालों ने बड़ी दुरुस्तगी और महारत के साथ अजीम यादगार को अहम नुकात के साथ तरतीब दिया है। दुनिया के अजायबात में शामिल सबसे बड़ा इंसानी उजूबा अहराम मिस्र है, जिसकी तारीख से लेकर तामीर तक कई राज अब तक सरबस्ता राज ही हैं और मुहक्किकीन सदियों से इस राज को जानने के बारे में कोशा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अहम सवालात में से एक ये है कि इन अहरामों की दीवारों को किस तरह मुकम्मल तौर पर सीधी तामीर किया गया। गिज़ा के 138.8 मीटर ऊंचे अजीम अहराम को खोफू कहा जाता है, जो कि मुरब्बा शक्ल में तामीर किया गया है और इसकी दीवारें काफ़ी हद तक सीधी हैं। फ़िरौन के दौर की निशानी पुरअसरार अहराम मिस्र, जो कि अपनी मुनफरिद तर्ज तामीर और जादुई तारीख के बाइस लोगों के लिए हर दौर में कशिश का बाइस रहा है, हाल ही में इसकी तामीर से मुतल्लिक अहम राज दुनिया के सामने आश्कार हुआ है। दोस्तों, माहिर आसार कदीमा और इंजीनियर जेलन दाश ने जर्नल ऑफ मिस्री आर्किटेक्चर में पब्लिश होने वाली एक तहकीक में ये वजाहत की है कि खोफू अहराम के बनाने वालों ने बड़ी दुरुस्तगी और महारत के साथ अजीम यादगार को अहम नुकात के साथ तरतीब दिया है। ये रिपोर्ट साइंस अलर्ट वेबसाइट पर भी पब्लिश हुई है। तहकीक में माहिर आसार कदीमा का कहना है कि दर हकीकत मिस्र के तीनों अहराम, जिनमें से 2 गिज़ा में हैं और एक दहशूर में वाक़ है, नुमाया तौर पर एक दूसरे से हम आहंग है। आप इन्हें ड्रोन और कंप्यूटर्स के बगैर दूर से नहीं देख सकते। जेलन दाश ने वजाहत की है कि इन तीनों अहरामों में एक ही गलती दिखाई देती है, जो कि कार्नर पॉइंट से थोड़ा सा मुखालिफ सिमत में घूमते दिखाई देते हैं। मुहक्किक के मुताबिक इन अहरामों की तामीर के लिए रेत को गीला करके इस पर पत्थर की सिलें रखी गईं और इन सिलों को घसीट कर अहराम तक लाया गया। फिर अफरादी कुव्वत की मदद से इन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया। इस अमल में कई साल लग गए। अहराम की तामीर में उस वक्त के माहिर इंजीनियर्स ने हिस्सा डाला और अपनी महारत को इस्तेमाल में लाते हुए ये शाहकार तख्लीक किए गए। अहरामों और फ़राईन मिस्र के हवाले से हर दौर में तहकीक का सिलसिला जारी रहा है और हाल ही में माहिरीन आसार कदीमा ने एक कब्रिस्तान भी दरियाफ्त किया है, जिससे मिलने वाली अशिया देखकर मुहक्किकीन भी दंग रह गए हैं। दरअसल मिस्र के जनूबी इलाके में वसीअ और ईज़ रकबे पर फैले हुए कदीम कब्रिस्तान की दरियाफ्त हुई है, जहाँ से सोने का एक ताज, 40 ताबूत और 1000 के करीब मुजस्मों के अलावा बर्तन, जेवरात और दीगर अहम साजो सामान के हिस्से मिले हैं। इन अशिया का ताल्लुक खुफानी फ़िरौन से बताया जा रहा है, जो कि हज़ारों साल कबल मिस्र पर हुकूमत करता था। नाज़रीन, माहिरीन कहते हैं कि इस कदीम कब्रिस्तान में मौजूद दीगर अशिया को निकालने और इनके तजिए के लिए 5 साल दरकार होंगे। इस दरियाफ्त से कदीम मिस्री तहजीब के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल होंगी। हालिया कुछ महीनों के दौरान मिस्र में ऐसे कई अहम कदीम मालूमात की दरियाफ्त हुई है, जबकि सन 2022 के आखिर में माहिरीन आसार कदीमा ने 4400 साल पुराने एक मकबरे की दरियाफ्त भी की है, जो कि वाकई हैरानकुन है। अगर बात की जाए मिस्र में मौजूद दो हैकल अहरामों की, तो अहराम मिस्र अपने वक्त के फ़िरौनों ने यादगार मुकामात के तौर पर तामीर करवाए थे, जिनमें मिस्री फ़िरौनों की लाशों को महफूज रखा जाता था। इन लाशों के साथ हीरे जवाहरात, मशरूबात, लिबास, बर्तन
ہتھیار، جانور اور کبھی کبھی تو خادم غلام کو بھی ساتھ ہی دفنا دیا جاتا تھا۔ یوں تو مصر میں 138 پیرامڈز ہیں اور قاہرہ کے مضافاتی علاقے غزہ میں 3 اہرام موجود ہیں، لیکن صرف غزہ کا عظیم اہرام ہی قدیم دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے۔ غزہ کا عظیم اہرام 455 فٹ بلند ہے۔ 43 صدیوں تک یہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت رہا ہے، لیکن پھر 19ویں صدی میں اس کی اونچائی کا ریکارڈ ٹوٹا۔ اس کا رقبہ 13 ایکڑ پر محیط ہے، جو کہ قریباً 16 فٹ بال میدانوں جتنا بڑا ہے۔ یہ 25 لاکھ چونے کے پتھروں کے بڑے بلاک سے تعمیر کیا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک کا وزن 25 سے 80 ٹن کے درمیان ہے۔ غزہ کے سب سے بڑے اہرام کو اتنی عمدگی سے تعمیر کیا گیا ہے کہ موجودہ ٹیکنالوجی بھی ایسی شاہکار کی نقل تعمیر کرنے سے قاصر ہے۔ مصری فرعون خوفو کے وزیر ہیمون یا ہیمونوں نے اس اہرام کا نقشہ تیار کیا تھا۔ اس اہرام کی تعمیر کے وقت اونچائی 480 فٹ تھی، لیکن اس کی حالیہ اونچائی 455 فٹ ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اس اہرام کا وزن تقریباً 5 سے 9 ملین ٹن ہے۔ اس کے وزن کے حساب سے اسے بنانے میں 20 سال کا عرصہ لگا اور ہر ایک دن 800 ٹن پتھر لگایا گیا اور ہر گھنٹے میں 12 سے 13 پتھر کے بلاکس لگائے گئے۔ مصر کے اس عظیم اہرام کو لے کر اکثر سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں کہ بغیر مشینوں کے، بغیر جدید آلات کے مصریوں نے کیسے اتنے وزنی پتھروں کو 455 فٹ کی بلندی تک پہنچایا اور اس عظیم منصوبے کو محض 20 سالوں میں مکمل کیا۔ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ عظیم اہرام مصر کے چونا پتھر کے بلاکس کو 800 کلومیٹر دور سے لایا گیا ہے۔ مصری کاریگر ان چونا کے پتھروں کو پہلے پانی میں ڈبو کر رکھتے، جس سے چونا پھٹ کر ٹوٹ جاتا، پھر اسے ہتھوڑوں سے تراشا جاتا اور پھر کشتی کے ذریعے دریائے نیل سے اس مقام تک منتقل کر دیا جاتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق 5 ملین ٹن چونا اور پتھر، 8000 ٹن گرینائٹ اور 5 لاکھ ٹن مارٹر اہرام مصر کی تعمیر میں استعمال ہوئے تھے۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد سفید چمکدار پتھر سے اس کی ملمہ کاری کی گئی۔ 1300 قبل مسیح میں آئے ایک زلزلے کی وجہ سے اس کی اوپر کی سطح کا سفید پتھر گر گیا، جو کہ سن 1356 میں سلطان الناصر ناصر الدین اٹھا کر اسے قاہرہ لے گیا، جس سے ایک مسجد اور ایک چھوٹا سا قلعہ تعمیر کروایا گیا۔ آج بھی ان پتھروں کی باقیات اہرام میں موجود ہیں۔ غزہ کے اہرام کی تعمیر کے لیے 1 لاکھ محنتی کاریگروں اور مزدوروں کے 5 گروہ بنائے گئے۔ ہر گروہ 20,000 قابل اور محنتی افراد پر مشتمل تھا۔ شاید آپ یقین نہ کریں، مگر ماہرین کے مطابق غزہ کے اہرام کا ایک پتھر کمپیوٹر جنریٹڈ پتھر معلوم ہوتا ہے۔ اگر اس کے کناروں کی لمبائی، اونچائی اور زاویے کو ناپا جائے تو یہ ریاضی اور فزکس کے اصولوں پر پورا اترتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مصری لوگ اہرام کا استعمال طب، کیلنڈر اور سورج کی روشنی کی رفتار جاننے کے لیے بھی کیا کرتے تھے۔ غزہ کے اہرام کو ریاضی کی جائے پیدائش بھی کہا جاتا ہے۔ ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ غزہ کا اہرام 3200 سال قبل مسیح بنایا گیا تھا، مگر یہ سوال بدستور قائم ہے کہ اسے کس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہزاروں سال قبل تعمیر کیا گیا ہے۔ اس بارے میں آپ دوستوں کی کیا معلومات ہے، ہمارے ساتھ کمنٹس میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔